हेलो स्टूडेंट, आई एम विक्रांत साहब। वेलकम टू माय न्यू सेट। आज हम एक नई सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 12 के बच्चों के लिए, जिसका नाम होगा क्लास 12 बायोलॉजी क्विक रिवीजन। 30 मिनट क्विक रिवीजन, जिसमें हम बायोलॉजी के सारे चैप्टर कवर अप करेंगे। एक मंथ लगेगा आपके बोर्ड एग्जाम को। यहाँ पर हम कंप्लीट बायोलॉजी का क्विक रिवीजन करेंगे 30 से 40 मिनट में। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं बेटा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर से, जो कि हमारा क्लास 12 का फर्स्ट चैप्टर है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ओके, फर्स्ट टॉपिक है हमारा स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर। तो स्ट्रक्चर ऑफ फ्लावर में हमारे 4 पार्ट आते हैं। कौन कौन से? एंड्रोसियम, गाइनोसियम, सेपल और पेटल। ये आपको याद रखनी है। बात करेंगे हम स्टेमन की। स्टेमन हमारा क्या है? तो बेटा टिपिकल स्टेमन, इनके टिपिकल स्टेमन की बात करें तो टिपिकल स्टेमन 2 पार्ट होती है। कौन कौन से? फिलामेंट और एंथर। कौन कौन से? फिलामेंट और एंथर। ठीक है सर। फिर द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। फिलामेंट को क्या कहते हैं? द लॉन्ग एंड सिलेंडर स्टॉक कॉल्ड द फिलामेंट। ठीक है। अब एंथर, तो बायलोप स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एंथर। एंथर हमारा बायलोप स्ट्रक्चर होता है। ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे हम एंथर बायलोप विद ईच लोब हैविंग 2 थीटा। एक एंथर में जो एंथर हमारा बायलोब होता है उसमें ईच, हर लोब, हमारी हर लोब के अंदर 2 थीटा होते हैं, इसे हम डायथीसियस कहते हैं। अब जैसे ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है। अब एंथर में कितने लोब हैं? ईच लोब में कितने थीटा है? 2। एक लोब है, कितने थीटा है? 1 2। तो यही बात हमारी यहाँ लिखी है कि एंथर में विद ईच लोब में 2 थीटा है, जिसे हम डायथीसियस कहते हैं। ठीक है। एंथर इज अ 4 साइड। एंथर की 4 साइड होती है, जिसे हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे कि ये 2 आगे 2 ऐसे ही पीछे होगी, तो इसे हम टेट्रागोनल स्ट्रक्चर कहते हैं। द माइक्रोस्पोंजिया डेवलप फर्दर एंड बिकम पोलन सेट, जिसे हम पोलन ग्रेन कहते हैं। ठीक है। तो ये हमारा एंथर का स्ट्रक्चर है, क्योंकि ऊपर वाले को हम कहते हैं टर्मिनल पार्ट, नीचे वाले को हम कहते हैं प्रॉक्सिमल पार्ट। ये हमारा फिलामेंट है, ये हमारे एंथर है, ये हमारा थैलेमस है। फिलामेंट हमारा थैलेमस से अटैच होता है। यही बात करेंगे, ये स्ट्रक्चर देखेंगे तो ये जो हमारे दिए हैं पोलन सेक है, और ये हमारे पोलन ग्रेन है, इसमें नहीं है। ठीक है। स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम की। ठीक है। तो ये क्या होता है? ये हमारा सराउंडेड बाय 4 लेयर। ठीक है, ये हमारा एक स्ट्रक्चर है माइक्रोस्पोरेंजियम का। ये सराउंडेड बाय 4 लेयर। कितनी लेयर है? 1 2 3 4 लेयर इनकी, सराउंडेड बाय 4 लेयर। कौन कौन सी होती है? एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। एपिडर्मिस, एंडोथेलियम, मिडिल लेयर और टेपिटम। ठीक है। अदर 3 परफॉर्म द फंक्शन ऑफ, other 3 layer performs the function of protection and help in dehiscence of anther to reach pollen grain। 3 लेयर होती है जो प्रोटेक्ट करती हैं हमारी और हेल्प करती हैं एंथर रीच पोलन ग्रेन। ठीक है। द इनर मोस्ट लेयर इज कैपिटम। अंदर वाली लेयर कैपिटम जो है वो हमारा क्या काम करती है? नरिश डेवलपमेंट करती है पोलन ग्रेन को। ठीक है। और जो हमारा यंग एंथर, हमारा एंथर यंग होता है तो अरेंज होता है होमोजीनियस सेल्स में, इसे बाद में हम स्पोरोजीनियस टिश्यू कहते हैं। ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर है किसका? माइक्रोस्पोरेंजियम का। तो जो फर्स्ट लेयर है, जो सबसे बाहरी लेयर है, उसे हम एपिडर्मिस कहते हैं। सेकेंड लेयर को एंडोथीसियम कहते हैं। फिर थर्ड को मिडिल लेयर, फिर टेपिटम और फिर स्पोरोजीनियस टिश्यू होता है ये हमारा। ठीक है। देखेंगे बेटा पोलन ग्रेन। पोलन ग्रेन हमारा क्या है? पोलन ग्रेन है मेल गैमेटोफाइट, जनरली स्पेरिकल। इसका कितना होता है? 25 से
50 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। अब इसकी 2 लेयर होती हैं पोलन ग्रेन की, एक्साइन और इंटाइन। हम बात करेंगे एक्साइन लेयर की। तो एक्साइन लेयर होती है वो हमारी हार्ड लेयर कहते हैं इसे। ये मेड अप होती है स्पोरोपोलन की बनी होती है। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होती है, ये मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल होती है। पोलन ग्रेन एक्साइन हैज प्रोमिनेंट अपर्चर्स कॉल्ड जर्मपूल, ठीक है। स्पोरोपोलन एब्सेंट, इसमें स्पोरोपोलन एब्सेंट होते हैं। अब बात करेंगे सेकंड लेयर की, वो की हमारी इंटाइन। इनर बॉन्ड लेयर, ये इनर बॉन्ड लेयर है बेटा, इस मेड अप ऑफ किसकी बनी होती है, सेलुलोज की और पैक्टेन की। ये चीज ध्यान रखनी है। एक्साइन हमारी बनी थी स्पोरोपोलन की और ये हमारी बनी है सेलुलोज की और पैक्टेन की, ठीक है। साइटोप्लाज्मा ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके। फिर पोलन ग्रेन मैच्योर टू सेल, कौन कौन सी, वेजिटेटिव सेल्स और जनरेटिव सेल्स, ठीक है। वेजिटेटिव सेल्स की बात करें तो ये बिगल सेल्स होती है, अबंडेंट फूड रिजर्व एंड सेफ न्यूक्लियस होता है। यही हम बात करेंगे जनरेटिव सेल्स की, तो ये हमारी स्मॉल होती है, फ्लोट होती है इन साइटोप्लाज्मा में, ठीक है। स्पिंडल शेप होता है इसका, डेंस साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस होती है, ओके। बात करेंगे हम एंजियोस्पर्म की। तो जो 60% एंजियोस्पर्म है वो हमारा 2 सेल स्टेज होता है और 40% एंजियोस्पर्म 3 सेल स्टेज होता है। तो 3 सेल स्टेज होता है वो 2 मेल गैमेटोफाइट बनती है उसमें, ठीक है। अब कुछ डिसऑर्डर होते हैं, कौन कौन से, क्रॉनिक डिसऑर्डर होती है, जिसे हम क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कहते हैं। इससे क्या हो जाता है, एज्मा हो जाता है, ब्रोंकाइटिस हो जाता है, ओके। एक नोट डाल के लिखेंगे कि पोलन ग्रेन स्टोर -96 डिग्री सेल्सियस पर हम पोलन ग्रेन को स्टोर करके रख सकते हैं। तो ये हमारा हुआ पोलन ग्रेन पूरा, जिसे मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। जनरली स्पेरिकल इसका 25 से 50 माइक्रोमीटर होता है। एक्साइन लेयर देखी हमने, इंटाइन लेयर देखी, क्रॉनिक डिसऑर्डर देखे और पोलन ग्रेन को स्टोर करते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे फीमेल गैमेटोफाइट। तो फीमेल गैमेटोफाइट बेटा क्या, तो चलो देखते हैं। फीमेल गैमेटोफाइट ऑर्गन को हम पिस्टल भी कहते हैं। तो ये क्या है, गाइनोसियम। फीमेल गैमेटोफाइट को गाइनोसियम कहते हैं, इसे ध्यान रखना है। गाइनोसियम रिप्रेजेंट द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ द फ्लावर, ठीक है। पिस्टल बात करेंगे, पिस्टल। तो पिस्टल के हमारे 3 पार्ट होते हैं, कौन कौन से, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, ठीक है। स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। बात करेंगे स्टिग्मा की अगर, तो स्टिग्मा को देखेंगे लैंडिंग प्लेटफॉर्म ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन का प्लेटफॉर्म है, ठीक है। फिर बात करेंगे स्टाइल की, तो देखेंगे हम द इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ द बीनीथ द स्टिग्मा। जो स्टाइल है तो इलोंगेटेड सिलेंडर पार्ट ऑफ द बीनीथ स्टिग्मा, ओके। ओवरी की बात करेंगे बेटा, तो द बेसल बल्गट पार्ट ऑफ द पिस्टल, ठीक है। अब देखो जैसे ये फिगर है पिस्टल का, इसके 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। तो स्टिग्मा ये वाला पार्ट है, स्टाइल ये बीच की डंडी है ये वाला पार्ट है, और ये मोटा सा ये ओवरी वाला पार्ट है, ठीक है। अब क्या हुआ, इनसाइड द ओवरी, इनसाइड द ओवरी इज द ओवेरियन कैविटी, ठीक है। बात करेंगे प्लेसेंटा की, तो प्लेसेंटा इज द लोकेटेड इनसाइड द ओवरी कैविटी, ओके। प्लेसेंटा इज द लोकेटेड इनसाइड द ओवेरियन कैविटी। नंबर ऑफ ओवरी की बेटा लिखेंगे हम, तो नंबर ऑफ ओवरी में 1 ओवरी है, उसके एग्जांपल है बीट, पेरी और मैंगो। ये चीज को ध्यान रखनी है। मैनी ओवरी है, उसका एग्जांपल है पपाया, वाटरमेलन और ऑर्चिड। यही देखेंगे सिंगल पिस्टल, तो सिंगल पिस्टल को हम बेटा मोनोकार्पिलरी कहते हैं और मल्टीप्लाई पिस्टल को मल्टीकार्पिलरी कहते हैं। मल्टीकार्पिलरी फ्यूज होकर सिलिंग कार्पस कहते हैं, इसका एग्जांपल है पपाया बल्ब, पापा बल्ब।
और जो फ्री होता है उससे एक्टोकार्पस कहते हैं, जिसका एग्जांपल है माइसीलिया। इसका एग्जांपल है माइसीलिया। ओके, ओव्यूल। ओव्यूल क्या है बेटा? ओव्यूल को देखेंगे। द ओव्यूल इज अ स्मॉल स्ट्रक्चर अटैच टू द प्लेसेंटा बाय स्टॉक फॉलिकल। देखिए ओव्यूल है वो हमारा स्मॉल स्ट्रक्चर है जो कि अटैच होता है किससे? प्लेसेंटा से, जिसे हम क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। द बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज विद फॉलिकल इन द रीजन। बॉडी ऑफ द ओव्यूल फ्यूज, ध्यान देखना, फ्यूज विद फॉलिकल, इससे फॉलिकल इन द रीजन, इससे हम क्या कहते हैं? हाइलम कहते हैं। दो टॉपिक आपके यहाँ पे कवर हुए। जो ओव्यूल इज अ स्मॉलर स्ट्रक्चर है जो कि अटैच है प्लेसेंटा से, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। ठीक है, जिसे हम फॉलिकल कहते हैं। अब जो बॉडी है हमारी ओव्यूल की वो फ्यूज होती है फॉलिकल से, किस रीजन से? जिसे हम, उसका रीजन क्या है? जिसे हम हाइलम। ठीक है, उसका रीजन क्या है? हाइलम। अब देखेंगे हाइलम। हाइलम रिप्रेजेंट द जंक्शन बिटवीन ओव्यूल एंड फॉलिकल। जो हाइलम है वो हमारा रिप्रेजेंट जंक्शन बिटवीन किसकी है? ओव्यूल की और फॉलिकल की। अब देखो हाइलम अभी दिखाते हैं। देखो हाइलम हमारा बिटवीन कैसे है? ये हमारा क्या है? हाइलम है। तो किसके बिटवीन है ये? फॉलिकल और ओव्यूल कहाँ पे है हमारा? फॉलिकल और ये ओव्यूल के है, फॉलिकल और ओव्यूल के बिटवीन में है। तो फॉलिकल और ओव्यूल के बिटवीन क्या है हमारा? हाइलम है। ओके, ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवॉल्व कॉल्ड इंट्यूबमेंट। हर ओव्यूल में एक से दो क्या होती हैं? इंट्यूबमेंट होती है। किसके लिए? प्रोटेक्टिव के लिए। कौन कौन सी इंट्यूबमेंट है? यहाँ पे देखो, ये हमारा स्ट्रक्चर है, ये आउटर इंट्यूबमेंट है, ये इनर इंट्यूबमेंट है। ठीक है, आगे बात करेंगे। इंट्यूबमेंट सर्किल द न्यूक्लियस एक्सेप्ट अ स्मॉल ओपनिंग। स्मॉल ओपनिंग कहां पर? माइक्रोपाइल। अब ठीक है, माइक्रोपाइल। अब देखो माइक्रोपाइल हमारा अपोजिट माइक्रोपाइल की है। माइक्रोपाइल है वो अपोजिट माइक्रोपाइल एंड है, जिसे हम चलाजा एंड कहते हैं। जिसे हम चलाजा एंड कहते हैं। ये वाला हमारा चलाजा पाइप होता है। ठीक है, आगे देखेंगे। एनक्लोज द इंट्यूबमेंट मास ऑफ सेल्स, जिसे हम न्यूक्लियस कहते हैं, और ये है अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ठीक है, अबंडेंट रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, फिर आगे देखेंगे। लोकेटेड इन द न्यूक्लियस एम्ब्रियो सेक और फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, फिर सिंगल एम्ब्रियो सेक फॉर्म अ मेगा स्पोर। तो ये हमारा ओव्यूल हुआ। ओव्यूल का स्ट्रक्चर ये है, देखो ये सब ऊपर वाले पार्ट को हम हाइलम कहते हैं बेटा। ये पार्ट हमारा क्या? फॉलिकल है। इसे हम माइक्रोपाइल कहते हैं। ये हमारा माइक्रोपाइल है। ये माइक्रोपाइलर होल है ये चीज। ये हमारी आउटर इंट्यूबमेंट, इनर इंट्यूबमेंट, ये न्यूक्लियस है। ठीक है, ये हमारा एम्ब्रियो सैक होता है। ये हमारा चलाजन होल हो गया। तो ये हमारा क्या था? ये हमारा ओव्यूल हो गया। अगला टॉपिक है हमारा मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस देखेंगे। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन मेगा स्पोर फ्रॉम द एमएमसी। एमएमसी क्या होता है बेटा? मेगा स्पोर मदर सेल। मेगा स्पोर मदर सेल इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, ये आपकी हेडिंग है, डेफिनेशन है, ये बोर्ड में आ जाती है। पूछते हैं व्हाट इज मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो आपको उसमें क्या लिखना है? द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोर फ्रॉम द एमएमसी इज कॉल्ड मेगा स्पोरोजेनेसिस। ठीक है, आगे बात करेंगे फीमेल गैमेटोफाइट की। तो फीमेल गैमेटोफाइट देखेंगे। मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट वन ऑफ द मेगा स्पोर इज फंक्शनल, अदर थ्री जेनेरेट, थ्री डीजेनेरेट। ठीक है, कौन कौन से? फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप इनटू द फीमेल गैमेटोफाइट। फंक्शनल मेगा स्पोर डेवलप करता है
फीमेल गैमेटोफाइट, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। आगे देखेंगे, एम्ब्रियो सैक फॉर्म सिंगल मेगा स्पोर। जो एम्ब्रियो सैक है वो फॉर्म करता है हमारा सिंगल मेगा स्पोर, जिसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं, जिसे हम मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट कहते हैं। अब इसमें माइटोसिस होता है, माइटोसिस होकर क्या बनता है, देखो माइटोसिस हुआ तो माइटोसिस हमारे 2 न्यूक्लिएटेड बने, 4 न्यूक्लिएट बने, लेटर 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनते हैं। क्या बनते हैं, 2 न्यूक्लिएटेड, 4 न्यूक्लिएटेड और 8 न्यूक्लिएटेड एम्ब्रियो सैक बनते हैं। ओके, अब आगे देखेंगे, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई, 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई आर सराउंडेड बाई सेल वॉल, यानी कि जो 6 ऑफ द 8 न्यूक्लियाई है वो सराउंडेड रहते हैं सेल वॉल की। ठीक है, रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई, इसे हम पोलर न्यूक्लियाई कहते हैं, ये लार्ज सेंट्रल सेल है। क्या है, लार्ज सेंट्रल सेल है। अब एक बात आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखनी है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म जो होता है उसमें 8 न्यूक्लिएटेड 7 सेल एंजियोस्पर्म बनता है। ठीक है, एक टिपिकल एंजियोस्पर्म में 8 न्यूक्लियस 7 सेल होते हैं। नेक्स्ट टॉपिक का हम बात करेंगे, जिससे हम हमारा है एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। क्या है, एजेंट ऑफ पॉलिनेशन। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन बेटा 2 टाइप की होती हैं, बायोटिक और एबायोटिक। कौन कौन से होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। एजेंट ऑफ पॉलिनेशन हमारे 2 टाइप के होते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। ठीक है, बायोटिक जो होते हैं वो एनिमल पॉलिनेशन कराते हैं, और एबायोटिक के 2 टाइप हैं, बॉर्डर से भी हो सकता है और विंड के द्वारा भी हो सकता है। तो चलो हम देखेंगे बायोटिक एनिमल्स वाले। मेजॉरिटी ऑफ प्लांट यूज बायोटिक एजेंट फॉर पॉलिनेशन। ज्यादातर प्लांट बायोटिक पॉलिनेशन करते हैं। एग्जाम्पल कौन कौन सी हमारे, ये एग्जाम्पल एनसीईआरटी के, इसे याद रखेंगे, बीज, बटरफ्लाई, बीटल्स, बास, आंट्स, मॉथ्स, सनबर्ड और हमिंगबर्ड, ये एग्जाम्पल है, इन्हें हम याद रखेंगे, हमारे एनसीईआरटी के एग्जाम्पल है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ, अगला देखो, मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर। मेजॉरिटी ऑफ इंसेक्ट पॉलिनेशन फ्लावर जो कि क्यों कराते हैं, क्या होता है, लाल होते हैं, कलरफुल होती है, फ्रेगमेंट होती है, रिच नेक्टर होते हैं। ठीक है, फ्लावर हमारे। अब देखो एनिमल में हमारा कैसे पॉलिनेशन होता है, तो देखिए ये हमारे 2 प्लांट्स हैं, जब ये पॉलिनेशन के तैयार है यहाँ पर, अब ये करेंगे, हमारी लड़की भी जवान है, यहाँ लड़का भी जवान हो गया, फिर ये क्या होगा, एक दूसरे को पहुंचाने का काम कौन करेगा, तो ये हमारी एक हनी बी है। अब ये हनी बी क्या करेगी, ये कहेगा, ये वाला प्लांट कहेगा आओ मेरे ऊपर आओ, ये हनी बी इसके ऊपर आई, ये क्या करेगा, बहुत खुशबू फैलाएगी। ठीक है, अपने आप को बहुत अच्छा फील कराएगा, जैसे कि इस पे इंसेक्ट आए, यानी कि हनी बी इसके ऊपर आकर बैठे। जैसे ही हनी बी यहाँ पर आएगी, ये हनी बी यहाँ पे नेक्टर छुपेगी, अपने जाएगी ऐसे 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 ऐसे, ये नेक्टर ढूंढेगी। यहाँ पे देखो हनी बी आई प्लांट में, अब ये प्लांट कहेगा आओ आओ आओ, हनी बी आ गई। अब ये हनी बी घुस के अपना नेक्टर देखेगी, ऐसे ऐसे घुसेगी, नेक्टर देखेगी, तो ये प्लांट बड़े चालू है। जैसे ये नेक्टर देखेगी तो ये अपना पोलन, क्या अपना पोलन इस हनी बी के ऊपर डाल देगी। ये हनी बी यहाँ पे आ गई, अपना पोलन इन्होंने डाल दिया। अब हनी बी का तो काम ही है, अपना पोलन डाल दिया। अब हनी बी यहाँ से निकलेगी, यहाँ पे आ जाएगी, जो इसके ऊपर ये पोलन आ गए, अब यहाँ पे गिरेगी, अब यहाँ पे आ गई हनी बी। अब क्या, हनी बी फिर वहां पर नेक्टर देखेगी, अब इसके जो ऊपर नेक्टर इस प्लांट से अटैच हुए थे वो यहाँ पर झड़ जाएंगे, और सेम स्पीसीज के होंगे तो इनका काम बन जाएगा, तो इनका काम बन जाएगा। क्या, अगर सेम स्पीसीज के होंगे तो उनका क्या बन जाएगा, इनकी पॉलिनेशन हो जाएगा। अदर स्पीसीज के होंगे तो नहीं होगा। तो ये ज्यादातर पॉलिनेशन हमारी हनी बी कराती है। आप देखना जब सर्दियां आती हैं तो ला होता है, जिससे मस्टर्ड कहते हैं, ला होता है लाई, तो वहाँ पे पीले पीले फूल होते हैं, तो वो हमारा जब हवा चलती है तो उड़ के भी आ जाती है, तो विंड पॉलिनेशन हो गया। बस हनी भी आती है, कीड़े आके बैठती हैं, वहाँ पे पॉलिनेशन होता है।
तो ये हमारी हनी भी ऐसे पॉलिनेशन कराती है एनिमल्स में। अब बात करेंगे विंड पॉलिनेशन की। विंड में पॉलिनेशन कैसे होती है? तो विंड पॉलिनेशन को हम एक नाम और कहते हैं, एनिमोफाइली कहते हैं, एनिमोफिली कहते हैं, एनिमोफिली। ओके, पोलन ग्रेन आर लाइट एंड नॉन स्टिकी। इसमें पोलन ग्रेन हमारा कैसा होता है? लाइट होता है और नॉन स्टिकी होता है। वेल एक्सपोज्ड स्टेमन होता है, लार्ज ऑफन फर्दर स्टिग्मा होती है। ठीक है, वेल एक्सपोज्ड हमारा स्टेमन होता है और लार्ज ऑफन फीचर स्टिग्मा होती है। सिंगल ओव्यूल होता है ईच ओवरी में, हर ओवरी में सिंगल ओव्यूल होता है। कैसे पैकेज जुड़ते हैं? इनफ्लोरेसेंस में ये पैकेज होती है। इसका एग्जांपल हमारा कॉर्न कॉब, कॉमन इन ग्रास, टैसल, स्टिग्मा एंड स्टाइल। इसकी स्टिग्मा एंड स्टाइल टैसल होते हैं। ठीक है, सॉरी बेटा, सॉरी बेटा, वो माइक मिल गया था। हाँ, हमारा देखो ये है, हमारा एक विंड पॉलिनेशन का प्लांट है। इसमें हमें विंड पॉलिनेशन करानी है कॉर्न में। अब यहाँ पे क्या होगा? अब विंड करानी है तो विंड का कोई तरीका थोड़ी नहीं है भाई, हवा से पॉलिनेशन करा रहे हैं हम, है? तो हम अब हवा में पोलन ग्रेन हमारा जाएगा तो ये क्या करती है? पोलन ग्रेन को बहुत ही नंबर ऑफ मिलियंस में निकालती है। ठीक है, निकालिए पोलन ग्रेन आया तो कहा पता है भैया पोलन ग्रेन ऐसे आ रहा है, ये हमारा पोलन ग्रेन आ रहा है। अब ये यहाँ से निकल जाए ऊपर, हमारी स्टिग्मा यहाँ तक पहुंचेगा, बेकार हो जाएगा। तो ये क्या क्या करती है? पूरे में अपने फ्लावर होते हैं इसके पूरे में, स्टिग्मा स्टाइल वो ओवरी इसकी पूरे में फैली होती है। सिर्फ एक ये फ्लावर है, एक ये है, एक ये है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, यहाँ पे पूरे में फैला देती है। यानी कि पोलन ग्रेन हवा से कहीं से चाहे ऐसे निकल जाए, चाहे ऐसे निकल जाए, चाहे ऐसे निकल जाए, चाहे कैसे भी निकल जाए, किसी भी तरीका से निकल जाए, पॉलिनेशन होएगा। यानी कि पोलन ग्रेन ओवरी से आएगी ओवरी के पास। ठीक है, तो इस तरीका की पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। इस तरीका के पॉलिनेशन को हम विंड पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक है, हम बात करेंगे बेटा वाटर पॉलिनेशन। वाटर पॉलिनेशन का एक नाम और होता है जिसे हम क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। क्या कहते हैं? हाइड्रोफिली। वाटर पॉलिनेशन के एग्जाम्पल वेलिसिनेरिया और हाइड्रिला जो कि हमें फ्रेश वाटर में मिलते हैं, जूस्ट्रा जो कि मरीन सी ग्लासेस में होते हैं। ओके, और हमारा वाटर एशियन एंड वाटर लिली। ठीक है, हम देखेंगे वेलिसिनेरिया। वेलिसिनेरिया क्या होता है? फीमेल फ्लावर रिच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। ठीक है, जो कि फीमेल फ्लावर है वो रिच इन कहाँ पर? सरफेस ऑफ द वाटर पे लॉन्ग स्टॉक होती है। ओके, अब भाई मेल फ्लावर है और जो पोलन ग्रेन कहते हैं जिसे, वो आर रिलीज ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। यानी कि मेल पोलन ग्रेन हमारा रिलीज कहाँ होता है? सरफेस ऑफ द वाटर पे। ठीक है, दे आर कैरिड बाय वाटर करंट, इसे हम इन्हें वाटर करंट कहते हैं। हम बात करेंगे सी ग्लासेस की। तो इसमें क्या होता है बेटा? फीमेल फ्लावर होता है जो रिमेन सबमर्ज्ड होता है वाटर एंड द पोलन ग्रेन आर रिलीज इनसाइड द वाटर। ठीक है, रिलीज इनसाइड, यानी कि सी ग्लासेस होता है, इसमें पोलन ग्रेन हमारा कहाँ रिलीज होता है? यानी कि इनसाइड, यानी कि बोतल के अंदर। जो कि पोलन ग्रेन होता है वो हमारा लॉन्ग होता है और रिबन लाइक होता है। ओके, ये हमारा हो गया वाटर पॉलिनेशन। यही बात करेंगे अब आउट ब्रीडिंग डिवाइस की। आउट ब्रीडिंग डिवाइस क्या होते हैं? यानी कि आउट ब्रीडिंग डिवाइस होती है सेल्फ पॉलिनेशन को रोकने के लिए, यानी कि एक ही घर में पॉलिनेशन ना हो। ठीक है, डिफरेंट पॉलिनेशन हो, ताकि आगे की जो हमारी पीढ़ी हो, जीन्स आए वो अच्छे आए। ठीक है, आउट ब्रीडिंग डिवाइस को देखेंगे क्या है? मेजॉरिटी ऑफ फ्लोरिंग प्लांट बाइसेक्सुअल, की ज्यादातर हमारे फ्लोरिंग प्लांट बाइसेक्सुअल होते हैं। कैसे रोक सकते हैं? कंटिन्यूस सेल्फ पॉलिनेशन हमारी इनब्रीडिंग हो जाती है,
अच्छा नहीं होता है। कैसे रोकेंगे? डिफरेंट पोजीशन करा देंगे हम प्लांट की, इनकी स्टिग्मा की और उसकी वो अरे उसकी, एक मिनट बेटा, स्टिग्मा की और पोलन ग्रेन की हम क्या करा देंगे? सॉरी हाँ, लड़की इसमें हमारी बड़ी होगी, डिफरेंट पोजीशन में हमारी लड़की यानी कि ओवरी हमारी बड़ी होगी और जो पोलन ग्रेन है वो हमारा छोटा होगा, तो कोई मेल अच्छा नहीं बनना है, इनकी पोजीशन की डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पर पॉलिनेशन सेल्फ नहीं कर पाएंगे। तो एक हमारा ये होगा। सेकंड, सेल्फ इनकम्पैटिबिलिटी प्रिवेंट्स पोलन ग्रेन जर्मिनेशन पिस्टल। हम यहाँ पर क्या करेंगे? किसी एक को रोक देंगे। अगर ओवरी पहले ओवरी को जर्मिनेशन करा देंगे तो हमारा पोलन ग्रेन मेच्योर नहीं है, अगर पोलन ग्रेन मेच्योर हो जाएगा तो हमारी ओवरी डेवलपमेंट नहीं होगी। ओके, लास्ट हमारा प्रोड्यूसन यूनिसेक्सुअल फ्लावर। यहाँ पे मेल एंड फीमेल फ्लावर होंगे, या तो मेल होगा या फीमेल होगा। जो सेम प्लांट होगा उसे मोनोसिस कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है कस्टर और मैजिक। और जो डिफरेंट प्लांट है उसे डायसिस कहते हैं, इसका एग्जाम्पल है पपाया, इसका एग्जाम्पल है पपाया। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है कि आफ्टर एंट्री वन ऑफ द सिनर्जिड, डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर एंट्री वन ऑफ द सिनर्जिड पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमीट इन साइटोप्लाज्म ऑफ सिनर्जिड। ठीक है, ये आप क्या है? ये आपका डबल फर्टिलाइजेशन है। ये जो आपकी है ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड होती है, ये डीजेनरेटेड सिनर्जिड है, और ये वाला है ये हमारा जायगोट है। ठीक है, ये हमारा जायगोट है। ये हमारी बेटा प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है और ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस है। ये डीजेनरेटिव एंटीपोडल सेल होती है। तो डबल फर्टिलाइजेशन में आफ्टर एंट्री वन ऑफ द सिनर्जिड पोलन ट्यूब रिलीज टू मेल गैमीट, पोलन ट्यूब टू मेल गैमीट रिलीज करती है साइटोप्लाज्मा ऑफ सिनर्जिड में। ठीक है, फिर उसमें वन मेल गैमीट यानी कि वन मेल गैमीट मूव टू एग सेल, वन मेल गैमीट मूव टू एग सेल फ्यूज विद न्यूक्लियस। एक गैमीट होता है जो वन गैमीट है तो एक सेल से फ्यूज होता है न्यूक्लियस में। ठीक है, और बनाता है हमारा उससे जाइगोट। क्या बनाता है? जाइगोट। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेगैमी। सिनेगैमी क्या कहते हैं? सिनेगैमी। फिर अदर मेल गैमीट मूव टूवर्ड पोलन न्यूक्लियाई। जो अदर मेल गैमीट रह गया, कितने मेल गैमीट थे? 2 मेल गैमीट थे। ठीक है, तो 1 मेल गैमीट ने तो एक सेल से फ्यूज कर लिया, फिर अदर मेल गैमीट है पोलर न्यूक्लियाई से फ्यूज हो जाती है और बनाती है प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। फिर डबल फर्टिलाइजेशन क्या होता है? तो सिनेगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। इस चीज को याद रखेंगे, सिनेगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन सिनेगैमी प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो हमने डबल फर्टिलाइजेशन में देखा, ये फिगर है डबल फर्टिलाइजेशन का। क्या देखा? आफ्टर एंट्री वन ऑफ सिनर्जिड में 2 मेल गैमीट रिलीज होते हैं। ठीक है, साइटोप्लाज्मा में ऑफ सिनर्जिड के, उसमें से 1 मेल गैमीट मूव करता है एक सेल से फीड करके विद न्यूक्लियस, और जो कि इस प्रोसेस को कहते हैं सिनेगैमी प्रोसेस, और बनाता हमारा जाइगोट। फिर सेकंड अदर मेल गैमीट है जो हमारा, वो मूव टूवर्ड पोलर न्यूक्लियाई। इससे प्रोसेस को ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं, बनाता है ENN की प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। सिनेगैमिक प्लस ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनेगैमी और ट्रिपल फ्यूजन को हम डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। अगला टॉपिक है हमारा बेटा क्या? पोलन पिस्टल इंटरेक्शन।
अब देखो पोलन पिस्टल इंटरेक्शन क्या होता है, तो पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी, यहाँ पे पॉलिनेशन की गारंटी नहीं होती है, ठीक है। द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ द पोलन ग्रेन, पोलन ग्रेन पोलन पिस्टल इंटरेक्शन जही बनेगा जब राइट टाइप का हमारा ट्रांसफर होगा, क्या, पोलन ग्रेन राइट टाइप का होता है और रॉन्ग टाइप का होता है। रॉन्ग टाइप बेटा क्या होगा, अगर रॉन्ग टाइप का होगा तो उसे रिजेक्ट कर दिया जाएगा, उसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अगर राइट टाइप का होगा तो उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, यानी कि सेम स्पीसीज का होगा, कहना का मतलब ये है। तो राइट टाइप, जब राइट टाइप होगा तो क्या होगा आगे, कंटिन्यूअस डायलॉग बिटवीन पोलन ग्रेन एंड पिस्टल के बीच क्या होगा, केमिकल मीडिएट होगा, केमिकल मीडिएट होगा पोलन ग्रेन और पिस्टल के बीच केमिकल मीडिएट होगा। आगे पोलन ग्रेन जर्मिनेट टू प्रोड्यूस पोलन ट्यूब, तो ये जो पोलन ग्रेन है वो जर्मिनेट करेगी और जर्मिनेट होकर प्रोड्यूस पोलन ट्यूब बनाएगी। फिर ठीक है, पोलन ग्रेन ग्रोथ थ्रू स्टिग्मा स्टाइल रिच ओवरी, यानी कि जो पोलन ग्रेन है हमारा वो ग्रोथ करके स्टिग्मा स्टाइल और ओवरी तक पहुंच जाएगा। आगे क्या होगा, पोलन ग्रेन कैरिड टू मेल गैमीट, यानी कि पोलन ग्रेन है वो 2 मेल गैमीट बनाएगा हमारा। फिर पोलन ट्यूब एंटर ओव्यूल थ्रू, जो पोलन ट्यूब एंटर करेगी ओव्यूल के थ्रू यहाँ पर माइक्रोपाइल में, एंड देन एंटर वन ऑफ द सिनर्जिड थ्रू द फ्रीफॉर्म अपरटस, माइक्रोपाइल में एंटर करके सिनर्जिड, वन ऑफ द सिनर्जिड, एक सिनर्जिड होगा वहां पर फ्री फॉर्म अपरटस थ्रू, यानी कि फ्री फॉर्म अपरटस के थ्रू। फिर आगे देखेंगे पोलन पिस्टल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस, यानी कि जो पोलन ग्रेन हमारी प्रोसेस इंटरेक्शन प्रोसेस है उसे हम डायनामिक प्रोसेस कहते हैं। क्या कहते हैं, डायनामिक प्रोसेस। नेक्स्ट देखेंगे आगे हम देखेंगे एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म क्या है बेटा, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोड्यूस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, एंडोस्पर्म डेवलपमेंट प्रोड्यूस एम्ब्रियो डेवलपमेंट, ठीक है। प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल डिवाइड फ्रॉम अ ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, क्योंकि प्राइमरी हमारा एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड होगी ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म टिश्यू, ओके। फिर जो सेल फिट हो रहा है उसका क्या काम होता है, लिजर फूड मटेरियल एंड यूज न्यूट्रिशन, जिससे क्या होगा हमारा एम्ब्रियो डेवलपमेंट होगा, जिससे क्या होगा एम्ब्रियो हमारा यहाँ पर डेवलपमेंट हो जाएगा, ठीक है। अब बात करेंगे फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म की। फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को हम कहते हैं प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, क्या, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कि सक्सेसिव न्यूक्लियर डिवीजन, अब फ्री न्यूक्लियाई का बेटा एग्जांपल हमारा है क्या, कोकोनट वाटर, जो कोकोनट का पानी पीते हैं हम वो फ्री न्यूक्लियाई है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। अब बात करो नेक्स्ट, तो सेलुलर एंडोस्पर्म सामने होता है वाइट कर्नल की, सेलुलर एंडोस्पर्म सामने होता है वाइट कर्नल की, ओके। बात करेंगे बेटा किसकी, एम्ब्रियो की। एम्ब्रियो हमारा क्या होता है, देखो एम्ब्रियो डेवलप एट द माइक्रोपाइल एंड ऑफ द एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो डेवलपमेंट होता है माइक्रोपाइल एंड के, इसे हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, ठीक है। मोस्ट जाइगोट डिवाइड ओनली आफ्टर सर्टेन अमाउंट ऑफ द एंडोस्पर्म इज फॉर्म, ओके। आगे देखेंगे प्रोवाइड एश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो, एम्ब्रियो को एश्योर्ड न्यूट्रिशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है। द अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो की बात करेंगे तो द अर्लियर स्टेज ऑफ एम्ब्रियो डेवलपमेंट को क्या हम कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, एम्ब्रियोजेनी कहते हैं, ठीक है। द जाइगोट गिव राइज, जाइगोट गिव राइज, जाइगोट मतलब गिव क्या देता है, सबसे पहले जाइगोट कैसा होता है हमारा, प्रो एम्ब्रियो देखेंगे, फिर ग्लोबुलर एम्ब्रियो, हार्ट शेप एम्ब्रियो और मैच्योर एम्ब्रियो फिर बाद में हो जाता है। ये हमारा एम्ब्रियो हो गया, ठीक है। आगे नेक्स्ट टॉपिक हमारा है
डाइकॉट एम्ब्रियो क्या होता है? तो अ टिपिकल डाइकोटिलोडोन एम्ब्रियो कंसिस्ट ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस एंड 2 कार्टिलोडोन। डाइकॉट एम्ब्रियो में 2 कार्टिलोडोन होते हैं, ठीक है। आगे देखेंगे ना, एपिकोटिलोडोन टर्मिनेट विद द फ्लिंग एंड स्टेम टिप, ओके। कोटिलोडोन बिलोंग करते हैं, इसे हम हाइपोकोटाइल कहते हैं। ये लोअर एंड होता है, इसे हम रेडिकल कहते हैं। कवर किससे होता है? रूट कैप्सिड। किससे कवर होता है? रूट कैप्सिड। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा क्या? सीड। सीड बेटा हमारे 2 टाइप के होते हैं। कौन कौन से? एल्ब्यूमिनियस सीड होते हैं और नॉन एल्ब्यूमिनियस सीड होते हैं, ठीक है। एल्ब्यूमिनियस सीड का एग्जांपल कौन कौन सा है? व्हीट, मैजिक, बैर्ली और कस्टर्ड, ओके। और नॉन एल्ब्यूमिनियस का पी, ग्राउंडनट और सनफ्लावर। ये एनसीईआरटी में एग्जांपल है, याद रखनी है। का करेक्ट आंसर में पूछ लेंगे या 2 नंबर में पूछ लेंगे, ठीक है। सम सीड पेरिश, तो कुछ ऐसे भी सीड होते हैं जिसमें न्यूक्लियस रह जाता है। इसका एग्जांपल है ब्लैक पेपर और बीट्स, ओके। अब बात करेंगे बेटा फ्रूट की। तो फ्रूट भी हमारे 2 टाइप के होते हैं, फॉल्स फ्रूट और ट्रू फ्रूट। फॉल्स फ्रूट का क्या मतलब होता है? इन एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट ओवरी इन इंक्लूडिंग फ्रूट की ओवरी के अलावा कोई और पार्ट अगर इंक्लूड हो रहा है तो वो हमारा फॉल्स फ्रूट है। उसका एग्जांपल हो गया एप्पल, स्ट्रॉबेरी और काजू। ट्रू फ्रूट क्या होते हैं? फ्रूट डेवलप ओनली ओवरी, की जो हमारा फ्रूट है वो सिर्फ और सिर्फ ओवरी से डेवलप हो रहा है। डेवलपमेंट उसका ओवरी से हो रहा है, तो उससे फ्रूट, उससे हम कहते हैं ट्रू फ्रूट। उसका एग्जांपल हमारा मैंगो और कोकोनट, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी फ्रूट होते हैं जिन्हें हम पार्थिनो कहते हैं, फ्रूट कहते हैं, जो कि सीडलेस होते हैं, जिसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। इसका एग्जांपल होता है हमारा बनाना, जिसे हम पार्थिनो कार्पिक फ्रूट कहते हैं। लास्ट टॉपिक देखेंगे बेटा एपोमिक्सिंग। एपोमिक्सिंग क्या होता है? फॉर्मेशन ऑफ सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन। इनकी फॉर्मेशन, सीड का जो फॉर्मेशन हो वो विदाउट फर्टिलाइजेशन को द्वारा हो, उसे हम एपोमिक्सिंग कहते हैं, ठीक है। तो ये बेटा हमारा चैप्टर हुआ खत्म, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। बहुत ही मेहनत से इस चैप्टर को मैंने बनाया है आप लोगों के लिए। तो इस चैप्टर को बेटा आप लोग अच्छे से देखें, तैयार कर लें। बोर्ड एग्जाम 2025 में अब 1 मंथ रह गया। मैं उसके लिए सारे क्लास 12 की बायोलॉजी कवर कराऊंगा। इसका बेटा जो PDF है, ये नोट्स हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएंगे, जिसका नाम है विक्रांत साफ बायोलॉजी। इसका लिंक हमारे चैनल में है और मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी प्रोवाइड कर दूंगा, ओके। तो आराम से पढ़ाई करें और अपना स्कोर बेस्ट करें CBSE बोर्ड एग्जाम 2025 में, ओके। बेस्ट ऑफ द